इनको अंतरंग कहा गया है। किंतु निर्बीज समाधि के संदर्भ में ये तीनों भी क्या हैं? बहिरंग हैं। निर्बीज समाधि के लिए ये तीनों भी बहिरंग साधन हैं, क्योंकि इन तीनों के भाव में ही निर्बीज समाधि संभव है। इन तीनों के अभाव में धारणा समाधि, वो निर्बीज समाधि के लिए ये तीनों बहिरंग हैं। इन तीनों के अभ्यास के द्वारा स्थिर हो जाते हैं। ये धारणा है, ध्यान है, समाधि है, इन तीनों के अभ्यास से एक लक्ष्य पर स्थित हो जाते हैं, तो इसको कहा गया है संयम। संयम बोला गया है। धारणा, ध्यान, समाधि तीनों का एक हो जाना, एक होना क्या है? संयम है। इसको योग में संयम का शब्द प्रयोग किया गया है। इस संयम के साथ ही विभूतियों का प्राकट्य होता है, विभूतियां प्रकट होती हैं। इस पाद का नाम है विभूति पाद। तीसरा जो पाद आज हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या है? विभूति पाद नाम है। इस विभूति पाद में तीनों शब्दों के स्थान पर, ध्यान समाधि के स्थान पर, अधिकांश जगहों पर, अधिकांश सूत्रों में संयम शब्द का प्रयोग किया गया है। महर्षि पतंजलि बार बार धारणा, ध्यान, समाधि का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्होंने संयम शब्द बोला है। संयम का मतलब क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक साथ हैं, उसको संयम कहा गया है। धारणा, ध्यान और समाधि ये क्या है? योग की ये अवस्थाएं हैं। योग की यह अवस्थाएं हैं। धारणा से और आगे की अवस्था ध्यान है, ध्यान से आगे की अवस्था समाधि है। इन तीनों का अभ्यास संयम कहलाता है, और इस संयम से अनेक विभूतियां प्रकट होती हैं। इस संयम के द्वारा अनेक विभूतियां प्रकट होती हैं, विभूतियों का प्राकट्य होता है। इसलिए इन तीनों का वर्णन, धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन विभूति पाद में किया गया है। विभूति क्या होता है? समाधि का वर्णन पहले पाद में किया, दूसरे में साधन का वर्णन किया, तीसरे में विभूति बता रहे हैं। विभूति क्या होती है? यह परमात्मा से मिलने वाली ऐश्वर्य है, अलौकिक शक्तियां हैं, अलौकिक क्षमताएं हैं, जो योग के अंगों के अभ्यास के समय क्या होती हैं? योगी के भीतर, महापुरुष के भीतर आ जाया करती हैं। ठीक है। विभूतियों का वर्णन बहुत से संतों ने किया है, गीता में भी किया गया है, रामचरितमानस में भी किया गया है। भगवान शिव की विभूतियों का वर्णन किया गया है रामचरितमानस में। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। क्या है? पुण्य आत्मा शंकर जी के शरीर में निर्मल विभूतियां पाई जाती हैं। बहुत सी विभूतियां शंकर जी के शरीर में पाई जाती हैं, निर्मल विभूतियां पाई जाती हैं। क्या है वे विभूतियां? भगवान शंकर जी क्या हैं? औढ़र दानी हैं, सबको दान दे देते हैं। किसी ने कुछ भी मांग लिया दे देते हैं। जिसका कोई नहीं है उसके शिव जी हैं, अनाथों के नाथ हैं। तो चाहे जिसका उद्धार कर दें, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। गीता में भी ऐसा कुछ लिखा है, भगवान कृष्ण ने बोला है। क्या है? 10वें अध्याय के 40 नंबर श्लोक में, अगर आपके पास गीता है तो गीता ओपन कर सकते हैं। 10वां अध्याय, 10वें अध्याय में 40 नंबर श्लोक है। क्या है 40 नंबर श्लोक? नास्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां
परम तप, एस तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? कह रहे हैं, विभूति के बारे में बोल रहे हैं, 10वें अध्याय के 40 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं। क्या है? शत्रुओं को बोल रहे हैं, शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन, अर्जुन को कहते हैं जो शत्रुओं को संताप देता है, संतृप्त कर देता है, अर्जुन ऐसा व्यक्ति है। उससे कह रहे हैं में दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये वर्णन तो संक्षेप में हुए अंत अनंत विभूतियां हैं। आगे कहते हैं, भगवान कहते हैं, सूर्य में प्रकाश मैं हूं, पृथ्वी में क्षमता मैं हूं, आकाश की व्यापकता मैं हूं, पांडवों में धनंजय मैं हूं, ऋषियों में सनकादि इत्यादि मैं हूं। इस तरीके से भगवान विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो कुछ भी अध्याय 10 में बताया गया, कहा गया, संक्षेप में कहा गया, क्योंकि अगले ही अध्याय में अर्जुन उन विभूतियों को देखना चाहता है। प्रत्यक्ष दर्शन से ही विभूतियां समझ में आती हैं, बिना दर्शन के विभूतियां समझ में नहीं आती हैं। कुछ सुन के कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक अनुभव नहीं होगा, जब तक दर्शन नहीं होगा, तब तक समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये विभूतियां हैं जिनके बारे में बताया गया है। ऐसे अन्य अन्य ग्रंथों में बहुत जगह पर इसके बारे में, विभूतियों के बारे में बोला है। काक भूसुंडी जी का नाम सुना होगा आप सभी ने। काक भूसुंडी जी ने भगवान का दर्शन किया, उदर में प्रविष्ट हुए तो उदर माज सुन अंडज राया, देख्यो बहु ब्रह्मांड निकाया। क्या है? उन्होंने अनंत ब्रह्मांड देखे। यह पृथ्वी, तारागण, सूर्य, चंद्र इत्यादि, ये सब क्या है? एक ब्रह्मांड है। उन्होंने अनंत ब्रह्मांड देखा। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, प्रत्येक में अवतार देखा। ऐसा भी कुछ देखा जो नहीं देखा, नहीं सुना, जो मनहु न समाई। सो सब अद्भुत देखियो, वरनि कवन विधि जाए। ऐसी अद्भुत घटनाएं देखी, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी अलौकिक दृश्य, ऐसी घटनाएं योगी के सामने आती हैं, ये विभूतियां आती हैं। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दृशि त्राता, दशरथ कौशल्या सुन त्राता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। रामचरितमानस में ऐसा क्या है? भिन्न भिन्न मैं दिख सब, अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरऊं प्रभु, राम न देखियो आन। ब्रह्मा विष्णु महेश, कभी वृद्ध कभी युवा, भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़े, केवल परमात्मा राम क्या है? अपरिवर्तनशील मिले। अर्थात चिंतन के क्या है? वे जो के चिंतन के तरह भूति हो, ब्रह्म को हम जानने का प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, तो यह विभूतियां प्रकट होती हैं। संत कबीरदास जी ने भी बहुत ही सुंदर बात कही है। यही दृश्य आया है, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा है। देखी देखी निज अचर जी अचरज होई, देखी देखी जी अचरज होई, यह पद पूछे विरला कोई,
धरती उलटी आकाश ही जाई, चींटी के मुख हस्ती समाई। क्या बात कह रहे हैं, उल्टी बात कह रहे हैं बिल्कुल। देख देख जी अचरज हुई। ये सब देखकर, विभूतियों को देखकर योगी आश्चर्यचकित होता है। यह पद पूछे विरला कोई, कोई विरला ही ऐसी बातों को पूछता है। धरती उलटी आकाश ही जाई, धरती उल्टी होके आकाश की तरफ जा रही है। चींटी के मुख हस्ती समाई, चींटी के मुख में हस्ती समा गई। सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करे किलोला। बैठा पंडित पढ़े पुराना, बिन देखे का करे बखाना। ऐसी बातें बोल रहे हैं कबीरदास जी। ऐसा अचंभा देखा, आश्चर्य देखा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई। एक ही बात सारे लोग बोल रहे हैं। ये विभूतियां जब दर्शन में होती हैं, जब दृश्य होती हैं, दिखाई देती हैं, महापुरुष के समक्ष ये जब विभूतियां आती हैं, ये कब आती हैं? चिंतन में, धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था के साथ ही इनका प्रस्फुटन होता है, इनका जन्म होता है। ये विभूतियां धारणा, ध्यान, समाधि में ही आती हैं। इस तरीके से विभूति पाद की शुरुआत होती है। विभूति क्या है? यह आश्चर्य शक्तियां हैं जो एक योगी को प्राप्त हो जाती हैं। उन विभूतियों के बारे में जो योगी को प्राप्त होती हैं, उन विभूतियों के बारे में इस विभूति पाद में वर्णन किया गया है। सबसे पहला सूत्र आता है धारणा का। क्या कहते हैं धारणा? देश बंध चितस्य धारणा, देश बंध चितस्य धारणा। क्या है? देश बंध चितस्य धारणा, किसी एक स्थल पर चित्त को बांधना क्या है? धारणा है। चित्त को जहां ठहराया जाए, जहां पे भी लगाया जाए, उस लक्ष्य को धारण किए रहना क्या है? धारणा है। ये जो धारणा है क्या है? ये शरीर है, इसको बोला देश है। यह शरीर क्या है? देश है। इस देश में, शरीर के भीतर देश में चित्त को बांधना धारणा है। एक कहानी हमने पिछली बार सुनाया था। 3 भिक्षु थे, साधक थे। उन्होंने संकल्प किया, तीनों लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग 6 महीने तक साधना करेंगे। हम लोग 6 महीने तक साधना करेंगे और 6 महीने तक पूर्ण रूप से साधना करेंगे। किसी से बोलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे और चित्त को, अपने मन को हम एकदम अपने अंदर में रखने का प्रयास करेंगे। मतलब इस मन को दूर नहीं जाने देंगे। तो तीनों लोगों ने 6 महीने तक साधना की। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है इस विभूति पाद में, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो एक दिन नहीं समझ में आते हैं, दूसरे दिन वो सूत्र समझ में आ जाते हैं। जिन्होंने कभी किया होगा, सूत्र को पढ़ा होगा, जिन्होंने सूत्र को सुना होगा और मुझसे सुना होगा, वे तो समझ रहे होंगे बात को कि सूत्र जो है ये कितना पेशेंस रखना होता है। क्योंकि बहुत सी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, ज्यादातर यूनिवर्सिटी, सभी को नहीं कह सकते हैं, ज्यादातर यूनिवर्सिटी इसी अष्टांग योग तक ही बात करती हैं। फिर उसके बाद की बात को कभी कोई छूता ही नहीं है। तो अब तक आपने जो सूत्र पढ़ा, कहीं ना कहीं से सुना था, कहीं ना कहीं से पढ़ा था। लेकिन अब हम जो सूत्र करने जा रहे हैं, ये सूत्र आप हो सकता है पहली बार सुन रहे हो। तो पहली बार सुनेंगे, पहले दिन आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लगेगा कि ऊपर से निकल गया। लेकिन वही सूत्र जब मैं दूसरे दिन समझाऊंगा तो आपको लगेगा, समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए पेशेंस की परम आवश्यकता है। ये विभूति पाद है, धैर्य की जरूरत है। बिना धैर्य के समझ में नहीं आएगा। और ये तो योग सूत्र है। ठीक है सर, पूनम जी का माइक ऑफ कर दिए। पूनम जी की माइक से किसी को दिक्कत नहीं है? मैं तो ऑफ किया था, लेकिन पता नहीं फिर से खुल गया, पता नहीं कैसे। ठीक है। तो ये जो
उस तीनों साधकों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक निर्जन जगह पर, जहां कोई ना हो, वहां रहेंगे। 3 महीने 6 महीने तक साधना करेंगे। 6 महीने के बाद तीनों लोग आपस में, जब साधना पूरी होती है, उनका मौन खुलता है, तो आपस में बात करते हैं। एक साधक पूछता है, आपकी साधना कैसी रही? हम लोग भी साधना करने जब जाते हैं, तो सभी अगले की व्यक्ति की साधना स्थिति, क्या हुआ, क्या घटित हुआ, पूछते हैं। तो वहां पर इन तीनों ने एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि आपकी साधना कैसी रही? तो एक व्यक्ति ने बताया, पहले ने बोला कि मेरा जो चित्त था, मेरा जो मन था, वो इस बाउंड्री के बाहर नहीं गया एक भी बार। वो जिस जिस प्रांगण में रह रहे थे, जिस एरिया में रह रहे थे, उन्होंने कहा इस बाउंड्री के छड़ दीवाली के बाहर नहीं गया मेरा मन। तो उन्होंने दूसरे से पूछा, आपका क्या स्थिति रहा? तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरा मन जो है, मेरे कमरे से बाहर नहीं गया। मैं जिस कमरे में था, मेरा मन वही कमरे तक ही सीमित था, रूम में ही था। उससे बाहर के विचार हमारे मन में नहीं आए। तीसरे से पूछा गया, भाई आपकी क्या स्थिति रही? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरा मन मेरे शरीर से बाहर नहीं गया। उसका मन उसके शरीर में ही था। उसके शरीर के बाहर उसके मन ने कोई चिंतन नहीं किया। तो ये शरीर क्या है? एक देश है। इस देश रूपी शरीर में चित्त को क्या है? देश बंधा। इस देश में चित्त को बांधना, चित्तस्य धारणा, इसी को धारणा कहा गया है। ठीक है। जब यह धारणा उन्नत होती है, जब यह धारणा और उन्नत अवस्था होती है, धारणा सिद्ध होती है, तो ध्यान घटित हो जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि, यह घटित होने वाली चीजें हैं। ये भी पीछे प्राणायाम से मन धारणा के योग्य बनता है। धारणा का योग्य का मतलब क्या है? मन अंदर में धारण करने के योग्य हो जाता है। मन अंदर रुकने की स्थिति में हो जाता है। अभी तो हमारा मन कभी अंदर जाता ही नहीं है। अभी अभी मैं आपको बोल दूं प्राणायाम करने के लिए, जिस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम बताया है, तो कोई भी व्यक्ति 1 मिनट तक भी नहीं देख सकता है श्वास को। स्मृति के साथ में, सजगता के साथ में 1 मिनट भी नहीं देख सकता है। मन इतना स्वच्छंद है, मन इतना स्वतंत्र है आपका, कि आप उससे कह दो 1 मिनट तक श्वास को देख लो, वो 1 मिनट तक नहीं देखेगा। 2-4 श्वास देखेगा, भाग जाएगा। तो ये जब धारणा करने की योग्य हो जाता है मन, मन अंदर में रुकने की योग्य हो जाता है, धारण करने की क्षमता आ जाती है, इस देश में धारणा की क्षमता आ जाती है, इसको बोला धारणा। और यही धारणा, ये धारणा जब लंबी होने लगती है, यही ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान क्या है? तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम। ध्यान क्या है? जहां चित्त को लगाया गया, उसी में वृत्ति का एक तार, प्रत्यय एक तानता ध्यान, एक तार चलना, क्रम ना टूटना, ध्यान कहलाता है। क्रम ना टूटना, कैसा क्रम? जैसे तेल धारावत अविच्छिन्नम, तैल की धारा जैसे गिरती है, टूटती नहीं है, ऐसे ही ये ध्यान, क्या ध्यान बना रहे? कल्पना, कोई कल्पना नहीं, सत्य का ध्यान बना रहे, सत्य का चिंतन बना रहे। सत्य क्या है? जो कुछ अनुभव हो रहा है वो सत्य, वो सत्य निरंतर बने रहना। जैसे हमने कहा, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास रुक रही है, कितनी कुछ लंबाई है उसकी, काल है, देश है, ये सब पर आप ध्यान करो। तो ध्यान करते करते ये स्थिति आ जाए कि अविच्छिन्नम, मन कहीं ना भागे,
उसी जगह पे मन टिका रहे। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है, आने जाने वालों की निगरानी करता है, वैसे ही मन भी खड़ा हो जाए, बिल्कुल देखता रहे, उसको जानता रहे, सत्य को जानता रहे। जो भीतर जाए जान लिया, बाहर आए जान लिया। क्या है, यह अविच्छिन्नम होता रहे, एक तार होता रहे, मन कहीं जाए ही ना। तो क्या होगा, श्वास शांत हो जाती है, यह ज्ञान सतत बना रहता है, कोई अन्य विचार नहीं आ पाता है। तो ध्यान में ध्याता और ध्येय का द्वैत होता है। ध्यान के प्रयास की चेतना क्या है, इसमें प्रयास की चेतना नहीं पाई जाती है, प्रयास नहीं पाया जाता है, इसमें भी प्रयत्न शिथिलता होती है। जैसे ही ध्यान सूक्ष्म होने लगता है, ध्यान सूक्ष्म अवस्था को होता है, वैसे ही यह ध्यान क्या है, जब केवल ध्येय की प्रतीति रह जाए, मतलब उस सत्य की प्रतीति रह जाए, जब हम श्वास को देखते 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 अपने आप को भूल जाएं, सिर्फ श्वास की जानकारी ही बनी रहे। श्वास आई तो आई, गई तो गई, रुकी तो रुकी, इसकी जानकारी ही सिर्फ बनी रहे। क्या है, यह उदाहरण के लिए मैं प्राणायाम को यहाँ पे ले रहा हूं। यह इसका ये जब तक प्रज्ञा नहीं जागृत होती, जब तक विवेक नहीं जागृत होता है, तब तक वो ध्यान घटित नहीं हो सकता है। ध्यान कब घटित होगा, जब मन के ऊपर का प्रकाश आवरण क्षय हो जाएगा, प्रकाश के ऊपर जो आवरण है वो क्षय हो जाएगा, मन धारणा के जब योग्य हो जाता है, वे बात तब आप समझ सकते हैं, वो भी अनुभूति से समझ सकते हैं, बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। तो जब श्वास को देखते 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 सिर्फ श्वास का ज्ञान ही बचा रहे, अपने आप को आप भूल जाओ, जब अपने आप को भूल जाओ, सिर्फ श्वास का ज्ञान ही बचा रहे, वही है समाधि की अवस्था आ जाती। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तदेव आर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। अपने स्वरूप को भूल जाना, सिर्फ उसी का ध्यान रहना, उस सत्य का ध्यान रहना जो निरंतर है, जो सत्य है, जो हो रहा है, जो अनुभूति पर है, उसी सत्य का अनुभव होना क्या है, और निरंतर होना। अपना स्वरूप भूल जाना क्या है, समाधि है। संत कबीर दास जी कहते हैं, सूरत समानी शब्द में, सूरत समानी शब्द में ताहि काल ना खाए। यह जो मन की दृष्टि है, मन की दृष्टि का नाम है सूरत। सूरत शब्द में समा जाए, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाए, जिसे देखता है वे ध्येय मात्र ही रह जाए, इसका नाम समाधि है। सम आधि स समाधि, सम्यक धीयते चित्ते, यस्मिन सह समाधि ही। क्या है, आदि तत्व परमात्मा में समत्व प्राप्त करने की क्या है, अवस्था आ जाती है, जिसमें लगाया था, जिसमें चित्त को लगाया था, चित्त को क्या है, चित्त उसी के तदाकार हो जाना, उसी के तदाकार हो जाना समाधि है। धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीन साधनों का सामूहिक नाम, ये तीनों साधनों का सामूहिक नाम क्या है, संयम है। संयम बोलते हैं महर्षि पतंजलि, इन तीनों को संयम बोला गया है। आवाज आ रही है, हरिओम। जी आ सर। रही है। ठीक है, इसके बाद चौथा सूत्र बताते हैं। संयम क्या है, त्रयम एकत्र संयम। ये तीनों संयम क्या है, ये तीनों संयम है। त्रयम एकत्र संयम, धारणा, ध्यान, समाधि। अभी
आगे के सूत्रों में महर्षि पतंजलि कहीं धारणा शब्द नहीं बोलेंगे, ध्यान शब्द नहीं बोलेंगे, अब संयम की बात करेंगे। जहां होगा संयम होगा, क्या है, एक ध्येय में धारणा ध्यान समाधि का होना संयम है। संयम शब्द से इन तीनों का ही अभिप्राय है। पहले ध्येय को धारण करना होगा, फिर ध्यान की स्थिति से गुजरना होगा, फिर केवल ध्येय की अनुभूति रहने पर समाधि घटित होती है। इस प्रकार संयम क्या है, संयम होता है। इस प्रकार से इन तीनों का प्रतिफलन क्या है, संयम है। इसको संयम कहा गया है। संयम सहज होते ही इसका प्रभाव बताते हैं। जब संयम सहज हो जाता है, समाधि की स्थिति आ जाती है, उसका प्रभाव बताते हैं। अगला सूत्र है तज्जयात प्रज्ञा लोकः, तज्जयात प्रज्ञा लोकः। क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि, संयम साधते ही जो बुद्धि है, तज्जयात प्रज्ञा, बुद्धि है, ये ज्योतिर्मय परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। तज्जयात प्रज्ञालोकः, ये प्रज्ञा क्या होती है, बुद्धि क्या होती है, आलोकित हो जाती है प्रकाश से। आलोकः, किसके प्रकाश से आलोकित हो जाती है, उस ब्रह्म के प्रकाश से। बुद्धि का प्रकाश क्या है, उस ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। प्रज्ञालोकः, प्रज्ञा अलौकिक हो जाती है। यह संयम अकस्मात नहीं घटित हो जाता है, यह प्रज्ञा ऐसे ही नहीं हो जाती है, क्रम क्रम से चलने पर सिद्ध होती है। जैसे हम छत पर चढ़ते हैं, क्रम क्रम से एक एक सीढ़ी पर चढ़ते जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार से अगला सूत्र बताता है, 6 नंबर सूत्र, तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य भूमिषु विनियोगः। क्या है, कहते हैं तस्य, अर्थात तस्य का मतलब है उस संयम का, उस संयम का भूमिषु, भूमियों में, विनियोग, विनियोग करना चाहिए। उस संयम का क्रम से भूमियों में विनियोग करना चाहिए, उस संयम को क्रम से भूमियों में लगाना चाहिए। क्रम का मतलब क्या है, धारणा एक भूमि है, ध्यान एक भूमि है, समाधि एक भूमि है। इस प्रकार क्रम क्रम से चलने पर संयम सध जाता है। इस संयम की विशेषता बताते हैं अगले सूत्र में, संयम की विशेषता बताते हैं अगले सूत्र में। क्या है संयम की विशेषता, 7वां नंबर सूत्र है, त्रयम् अंतरंग पूर्वेभ्यः, त्रयम् अंतरंग पूर्वेभ्यः। ये जो संयम है, संयम क्या है, ये है अंतरंग साधन है। पूर्वेभ्यः अर्थात जो पूर्व में बताया गया है, इसके पूर्व हमने क्या पढ़ा है, साधन पाद पढ़ा है। साधन पाद में जो अष्टांग योग के 5 अंगों का वर्णन किया गया, कौन कौन से अंग हैं, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, इनकी अपेक्षा ये धारणा ध्यान समाधि क्या है, सूक्ष्म है, गहराई की बात है, अंतरंग साधन है। ये सब अंतरंग होते हुए भी, फिर भी क्या है, 8वां नंबर सूत्र है, तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, अंतरंग होने पर भी धारणा ध्यान और समाधि के बीज तो विद्यमान ही है। अतः निर्बीज समाधि की तुलना में ये साधन क्या है, बहिरंग है। निर्बीज समाधि की तुलना में
ये साधन भी बहिरंग साधन है। क्या कह रहे हैं? बहिरंग साधन है निर्बीज समाधि की तुलना में। अतः निर्बीज समाधि की तुलना में ये साधन बहिरंग ही है। बहिरंग आय क्या है? बहिरंग का मतलब बाहर के नहीं है। बहिरंग का मतलब है ये समाधि की ऊपरी परत है। निर्बीज समाधि और गहराई वाली है। निर्बीज समाधि इसकी तुलना में, निर्बीज समाधि की तुलना में ये बहिरंग है तो गहरे ही, लेकिन निर्बीज समाधि की तुलना में ये बहिरंग है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हुआ बात? यहाँ तक बात जी स्पष्ट सर। हुआ? जी सर। सर ये सर एक सवाल है सर। हाँ बताएं। सर ये जो समाधि के बाद आपने कहा, तो उसका मतलब जो कैवल्य बोलते हैं वो अलग, ये जो बता डीप कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं, माइंड पेनिट्रेट होता है, वही वाला समाधि है नहीं? समाधि की अवस्था है जिसमें, हेलो। जैसे हम लोग कभी साधना में बैठते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ऐसी अवस्था होती है कि अपना खुद का भान नहीं रहता है, अपने शरीर का भान नहीं रहता है। और क्या होता है, एकदम 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चलता है। क्या है वो? समाधि की अवस्था। कोई विचार नहीं है, कोई भी विचार नहीं है चित्त में कि, और अपना भी भान नहीं है। मैं का भान, अपने शरीर का भी भान नहीं रहता है। सिर्फ एक ही चीज ज्ञान रहता है, वह अनित्यता। अनित्य, अनित्यता का भान रहता है, उस सत्य का भान रहता है। सब कुछ अनित्य है, ये शरीर भी अनित्य है, जो कुछ हो रहा है अनित्य है। ये अनित्यता का भान जो रहता है प्रज्ञा के साथ में, समता जो रहती है, उसी को कहा गया है समाधि। समझ में आया वृंदावन जी? जी सर। इसके बाद फिर आता है बात, क्या? 9वां नंबर सूत्र। क्या कहते हैं? व्युत्थान निरोध संस्कारयोर अविभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चिंतान्वय निरोध परिणाम। व्युत्थान संस्कार। अब यहाँ पे ये दूसरी बातें शुरू हो गई। अभी यहाँ तक इसको कल से शुरू करेंगे। ये 8 तक किसी का कॉन्सेप्ट, कोई सूत्र नहीं क्लियर हुआ है तो बता दे। ठीक है, और सर 6 अब का एक यहाँ बार बोले साइक थे